हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम वर्धन डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत के वेरियस टॉपिक को भी कवर किए हैं और ये मेरा प्राचीन भारत का लास्ट वीडियो, तो इससे पहले वेरियस टॉपिक को कवर किया तो आप उसको देख सकते हैं। मैं आई बटन में लिख दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम वर्धन डायनेस्टी पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद डायनेस्टी। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मेजर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश आफ्टर द एंड ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद किस प्रमुख साम्राज्य का स्थापना हुआ था? तो ये आपको बताना है। गुप्ता एम्पायर के एंड के बाद किस मेजर एम्पायर का स्थापना हुआ था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है वर्धन डायनेस्टी। वर्धन वंश का स्थापना हुआ था गुप्ता एम्पायर के एंड के बाद। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है वर्धन डायनेस्टी। और वर्धन डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसे पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है वर्धन डायनेस्टी को। और वर्धन डायनेस्टी छठी और 7वीं शताब्दी के दौरान नॉर्दर्न इंडिया के कुछ हिस्सों में इसका शासन था वर्धन डायनेस्टी का। छठी और 7वीं शताब्दी के दौरान नॉर्दर्न इंडिया के कुछ हिस्सों में शासन था वर्धन डायनेस्टी का। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी वाज। वर्धन वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पुष्यभूति। पुष्यभूति ये वर्धन वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पुष्यभूति। नेक्स्ट है हु आर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। वर्धन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? ये आपको बताना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर वर्धन डायनेस्टी का फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे अपने डायनेस्टी का। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर प्रभाकर वर्धन। तो ये फर्स्ट नोटेबल किंग थे वर्धन डायनेस्टी के और अपने फैमिली का ये फोर्थ रूलर थे, अपने डायनेस्टी का ये फोर्थ रूलर थे। और प्रभाकर वर्धना के बाद प्रभाकर वर्धना के बड़े बेटे राजवर्धन सेकेंड ये वर्धन डायनेस्टी के सक्सेसर बने थे। नेक्स्ट राज्यवर्धना द एल्डर ब्रदर ऑफ हर्षवर्धन वाज किल्ड बाय विच किंग। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या किस राजा ने की थी? ये आपको बताना है। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन का हत्या किस राजा के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है शशांक। शशांक के द्वारा किया गया था और शशांक ये गौड़ के किंग थे, ये गौड़ के राजा थे और गौड़ का शासन ईस्टर्न बंगाल में था, प्राचीन भारत में। नेक्स्ट व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ हर्षवर्धन रेन। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? ये आपको बताना है। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड, हर्षवर्धन का शासन का टाइम पीरियड क्या था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 606 एडी टू 647 एडी। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासन का टाइम पीरियड था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 606 एडी टू 647 एडी। तो इन्होंने 16 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गए थे अपने भाई का बदला लेने के लिए। 16 साल की उम्र में ही ये अपने वर्धन डायनेस्टी का रूलर बन गए थे। नेक्स्ट है हु वाज द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ द वर्धन डायनेस्टी। वर्धन वंश का सबसे महान सम्राट कौन था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ये वर्धन डायनेस्टी के महान सम्राट थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है हर्षवर्धन। नेक्स्ट हर्षवर्धन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ शिफ्ट किए थे? ये आपको बताना है। हर्षवर्धन ये अपनी कैपिटल को थानेश्वर से कहाँ शिफ्ट किए थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कनौज। ये कनौज में अपनी राजधानी को थानेश्वर से शिफ्ट किए थे और कनौज ये आपको करंटली यूपी में देखने को मिलेगा। कनौज यूपी में लोकेटेड है। नेक्स्ट हु आर द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन दैट रिकॉर्डेड हिज अचीवमेंट्स। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने उनकी उपलब्धियों को रिकॉर्ड किया था? ये आपको बताना है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे जो हर्षवर्धन के अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड किए थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बाण भट्ट। वो बाण भट्ट थे जो हर्षवर्धन के अचीवमेंट को रिकॉर्ड किए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बाण भट्ट। नेक्स्ट हु वाज रिटन द हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखा था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बाण भट्ट। बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया था और हर्षचरित ये हर्षवर्धन जी का बायोग्राफी है और हर्षवर्धन को शॉर्ट में हर्ष भी कहा जाता है, इनको हर्ष भी कहा जाता है। और बाण भट्ट के द्वारा खदम्बरी भी लिखा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। खदम्बरी ये भी बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट विच चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है ह्यूनसंग। ह्यूनसंग ये हर्षवर्धन के टाइम में भारत आए थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है ह्यूनसंग। और ह्यूनसंग को सेंग जेंग भी कहा जाता है। ह्यूनसंग को सेंग जेंग भी कहा जाता है। तो ये हर्षवर्धन के टाइम में इंडिया में आए थे। नेक्स्ट द चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसांग स्टडीड एट द। चीनी यात्री ह्यूनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किए थे?
तो आपको बताना है भारत आने पर ये किस यूनिवर्सिटी में अपना पढ़ाई किए थे, ह्यून-सांग। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी में ह्यून-सांग अपना पढ़ाई किए थे और नालंदा यूनिवर्सिटी के कुमार गुप्ता फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड हर्ष होल्ड ए स्पेशल रिलीजियस असेंबली टू ऑनर ह्यून-सांग। ह्यून-सांग को सम्मानित करने के लिए हर्ष ने निम्न से किस स्थान पर एक विशेष धार्मिक सभा का आयोजन किया है। ये आपको बताना है हर्ष ने निम्न से किस स्थान पर एक विशेष धार्मिक सभा का आयोजन किए थे ह्यून-सांग को सम्मानित करने के लिए। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है कनौज। कनौज में विशेष धार्मिक सभा का आयोजन किए थे ह्यून-सांग को सम्मानित करने के लिए। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है कनौज। नेक्स्ट है हर्षवर्धन द लास्ट ग्रेट हिंदू किंग ऑफ नॉर्दर्न इंडिया रूल्ड इन विच सेंचुरी। उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू राजा हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 7th सेंचुरी एडी। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन शासन किए थे जो नॉर्दर्न इंडिया के महान हिंदू किंग थे। ऑप्शन बी द राइट आंसर है 7th सेंचुरी एडी। नेक्स्ट विच प्लेज वेयर कंपोज बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन में दिए गए सारे नाटक हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। जैसा दिख रहा होगा रत्नावली, तो ये भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। देन नेक्स्ट है नागानंद, तो ये भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। देन नेक्स्ट है प्रियदर्शिका, तो ये भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। तो ये तीनों नाटक हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस वेयर हेल्ड बाय किंग हर्षवर्धन एट। राजा हर्षवर्धन द्वारा कहाँ दो महान धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है कनौज एंड प्रयाग। कनौज एंड प्रयाग में राजा हर्षवर्धन के द्वारा दो महान धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है कनौज एंड प्रयाग। नेक्स्ट है विच किंग ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी वाज आल्सो नोन एज शकलोत्र पथनाथ। पुष्यभूति वंश के किस राजा को शकलोत्र पथनाथ के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को शकलोत्र पथनाथ के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है हर्षवर्धन। नेक्स्ट है विच किंग डिफीटेड हर्षवर्धना। हर्षवर्धन को किस राजा ने हराए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को हराए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय ये वतापी में चालुक्य डायनेस्टी के मोस्ट फेमस रूलर थे। पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य डायनेस्टी के मोस्ट फेमस रूलर थे और चालुक्य डायनेस्टी के संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट थे। पुलकेशिन प्रथम के द्वारा चालुक्य वंश को स्थापित किया गया था और चालुक्य वंश का स्थापना कब किया गया था। तो 543 एडी में, 543 एडी में चालुक्य वंश का स्थापना हुआ था। और वतापी आपको करंटली कर्नाटक में देखने को मिलेगा। वतापी कर्नाटक में लोकेटेड है। बट यहाँ आपसे पूछ रहा है हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है द किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन सेकेंड डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी के तट पे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है नर्मदा नदी के तट पर। और कब हराए थे। तो ये 618 एडी में। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। 618 एडी में पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को हराए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर चेक्ड हर्षवर्धन एक्सपीडिशन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में हर्षवर्धन के एक्सपीडिशन को किस राजा ने रोका था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को साउथ इंडिया में रोके थे। तो हर्षवर्धन ये साउथ इंडिया में अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पे हर्षवर्धन को रोके थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है विच इंस्क्रिप्शन मेंशन पुलकेशिन सेकेंड मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है एहोर। एहोर शिलालेख में हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर एहोर इंस्क्रिप्शन। और एहोर इंस्क्रिप्शन ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कृति के द्वारा लिखा गया था। और एहोर इंस्क्रिप्शन तो ये रवि कृति के द्वारा लिखा गया था जो पुलकेशिन द्वितीय के कोर्ट पोएट थे। आई होप ये वीडियो आप सभी लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते तो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपको कोई क्वेरी तो भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।